जंगल में मोमोज बेचती चुड़ैल और गांव वाले। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी जिसे सब डर के मारे पास नहीं जाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे जंगल में खेलते हुए झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बोर्ड दिखा, गरम गरम जादुई मोमोज सिर्फ 5 सिक्के में। बच्चे हैरान हो गए। जंगल में मोमोज की दुकान? अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, लाल आंखें, लंबे बाल और काले कपड़े। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्चों, मैं बस भूख मिटाने के लिए मोमोज बेचती हूँ। बच्चों ने डरते डरते मोमोज खाए और वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज उन्होंने कभी नहीं खाए थे। एक बच्चा बोला, मम्मी के हाथों से भी ज्यादा टेस्टी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि जंगल में एक मोमोज वाली दादी है जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे मोमोज हैं। अब रोज गांव के लोग मोमोज खाने जंगल जाने लगे। लेकिन एक दिन गांव की दादी ने कहा, इतने स्वादिष्ट मोमोज, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने पोते के साथ जंगल जाकर चुड़ैल की रसोई में झांका। वहां उन्होंने देखा चुड़ैल अपने झाड़ू पर उड़ रही थी और मोमोज में जादुई पत्तियां और संदिग्ध पाउडर मिला रही थी। असली सच्चाई यह थी कि चुड़ैल मोमोज में ऐसा जादू डालती थी जिससे जो भी खाता वो फिर उसी के मोमोज का गुलाम बन गए। जब गांव वालों को ये बात पता चली, उन्होंने मिलकर चुड़ैल की झोपड़ी को घेर लिया। लेकिन चुड़ैल जोर से चिल्लाई, जो मेरे मोमोज नहीं खाएगा वो पत्थर बन जाएगा। गांव के बच्चों ने हिम्मत दिखाई और चुड़ैल की झाड़ू छीन ली। दादी ने गांव की पवित्र तुलसी की माला फेंकी और चुड़ैल चिल्लाती हुई धुएं में गायब हो गई। अब उस झोपड़ी की जगह गांव वालों ने एक छोटा मंदिर बना दिया और वहां बच्चों के खेलने की जगह भी बना दी। गांव के बच्चों ने सीखा, जो चीज दिखने में स्वादिष्ट हो वो जरूरी नहीं कि अच्छी भी हो। गांव वालों को लगा कि चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन असल में वो एक पेड़ की खोखल में छुप गई थी। वहां वो अपनी ताकत वापस पाने के लिए तंत्र मंत्र सीख रही थी। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक बन चुकी थी। उसने सोचा, अब मैं सीधे मोमोज नहीं बेचूंगी, बल्कि बच्चों को मिठाई और खिलौनों से लुभाऊंगी। कुछ हफ्तों बाद गांव के बच्चे जंगल के पास एक नई टपरी देखते हैं जिस पर लिखा होता है, फ्री चॉकलेट और खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए। वो अंदर झांकते हैं तो वहां एक सुंदर सी दादी बैठी होती है, असल में वही चुड़ैल बदले रूप में। वो मीठी आवाज में कहती है, आओ बच्चों, अंदर आओ, सब कुछ फ्री है। बच्चे जैसे ही खिलौनों और मिठाइयों को छूते हैं, वो बेहोश होकर एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। गांव की एक छोटी सी होशियार लड़की थी, गुड़िया। उसे शक हुआ कि उसके दोस्त क्यों नहीं लौट रहे हैं। उसने अपनी माँ की दी हुई ताबीज पहनकर जंगल की ओर जाने की ठानी। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंची, ताबीज चमकने लगा। उसे समझ में आ गया, ये कोई साधारण दुकान नहीं है। वो चुपचाप झोपड़ी में घुसी और देखा कि चुड़ैल फिर से मोमोज बना रही है, लेकिन इस बार मोमोज बच्चों की आत्माओं। गुड़िया ने जल्दी से गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर फिर से चुड़ैल को घेर लिया। इस बार चुड़ैल हवा में उड़कर कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, अब मैं खुद गांव की रानी बनूंगी। गुड़िया ने अपनी ताबीज जमीन पर मारी, जोरदार रोशनी हुई और चुड़ैल चीखती हुई कागज की गुड़िया में बदल गई। गांव के पुजारी ने उसे एक बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। अब उस जंगल में कोई डर नहीं रहा। गांव वालों ने वहां एक बच्चों का पुस्तकालय और पार्क बना दिया जहां हर बच्चा सीख सकता है। सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी भी जरूरी है। गुड़िया को गांव की नन्ही रक्षक का दर्जा मिला और उसने सबको सिखाया, बुद्धि और साहस से हर बुराई को हराया जा सकता है। नदी में बहाई गई कागज की गुड़िया, जिसे चुड़ैल की आत्मा में बदला गया था, एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में बहते हुए एक तांत्रिक बाबा के हाथ लगती है। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराया, अरे वाह, ये तो किसी बड़ी आत्मा की कागजी कैद है, इसमें तो जादू है। उसने मंत्र पढ़कर उस कागज को फिर से असली चुड़ैल में बदल दिया। चुड़ैल अब बहुत गुस्से में थी। गांव वालों ने मुझे 2 बार हराया है, अब मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म करूंगी।
इस बार चुड़ैल ने अकेले हमला नहीं किया। उसने जंगल के सभी जंगली जानवरों को जादू से गुलाम बना लिया। भेड़िए, उल्लू, चमगादड़, सांप, और उन्हें गांव की ओर भेज दिया। गांव में रात का समय था। सब सो रहे थे कि अचानक भेड़ियों की आवाजें, उड़ते चमगादड़ों की छाया और पेड़ों से गिरते सांपों ने सबको डरा दिया। गांव की घंटी बजी। चेतावनी, गांव पर हमला हो गया है। गांव में दो भाई थे, छोटू चतुर और शांत, और बुद्धू मजेदार और नटखट। जब सब डरकर घरों में छुप गए, तब ये दोनों भाई अपने खुद बनाए हथियार और जुगाड़ू आइडियाज के साथ बाहर निकले। छोटू ने एक मिर्ची स्प्रे तोप बनाई और बुद्धू ने केले के छिलकों से फिसलने वाला जाल। उन दोनों ने मिलकर सभी जंगली जानवरों को चकमा दिया और गांव वालों को बचाया। गांव वाले एक बार फिर एकजुट हो गए और जंगल में घुसकर चुड़ैल की गुफा ढूंढ निकाली। लेकिन चुड़ैल ने इस बार अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने मोमोज की बारिश शुरू कर दी। हर कोई जो मोमोज देखता, उसकी आंखें चमकने लगती और वो चुड़ैल की तरफ खिंच जाता। अब गांव के सारे बच्चे, बड़े, जानवर सब मोमोज के पीछे भाग रहे थे। छोटू को याद आया, उनकी नानी कहती थी, जो प्यार से बना हो उसमें जादू नहीं टिकता। गांव की माएं एकजुट होकर घर के साधारण परांठे, दाल चावल और हलवा बनाकर बच्चों को खिलाने लगीं। जैसे ही बच्चों ने घर का खाना खाया, उनका जादू टूट गया। गांव के पुजारी और बच्चों ने मिलकर चुड़ैल को 3 बार कहा, हमने चुड़ैल को माफ किया, लेकिन जादू को नहीं। चुड़ैल कमजोर हो गई और इस बार उसकी आत्मा हवा में उड़कर एक मिर्ची के पौधे में कैद हो गई। अब उस पौधे को गांव के मंदिर में रखा गया है। कोई उसे छूता नहीं, लेकिन हर त्योहार पर उसकी पूजा जरूर होती है। अंत में सीख, सिर्फ स्वाद पर नहीं, सोच पर भरोसा करो, और सबसे बड़ी बात, मिलकर कोई भी बुराई जीती जा सकती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।